जैसा कि आप सभी को विदित है, जानकारी है कि हमारा नया वर्ष चालू हो चुका है 1 जनवरी 2024 और इस नए वर्ष में हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो ने अपने दर्शकों के लिए उनकी जिज्ञासाओं का इस तरीके से शमन करने का प्रयास किया है कि हमने आपका राशिफल 12 राशियों के रूप में हमने अपने YouTube चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपने पिछले वीडियोस में बताते आ रहे हैं कि हमारा ये जो राशिफल है इसे आप 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक बार फिर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आपकी जन्म पत्रिका मौजूद है तो आपका चंद्रमा, जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस राशि पर है वो हो गई आपकी जन्म राशि। आप जन्म राशि के आधार पे हमारा वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा लगन जो होती है, किसी भी जन्मांक चक्र की लगन सर्वोपरि होती है। लगन का बहुत महत्व माना गया और ऐसी मान्यता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में कि जो लगन होती है वो केंद्र बिंदु होता है किसी भी जन्मांक चक्र का, टॉप ऑर्डर होता है। तो लगन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और कई विद्वानों के बीच में इस बात के मतभेद भी होते हैं कि लगन ज्यादा स्ट्रांग होती है या चंद्रमा की राशि ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन हम मध्यम मार्ग को अपनाते हैं और हम ये मानते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका का पूर्ण विवेचन करने के लिए हमें जन्म लगन का भी अध्ययन करना चाहिए, लेकिन हम जन्म राशि को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसका भी काफी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। मसलन शनि की 7.5 हो, शनि की अढ़ैया हो, राहु का गोचर हो इत्यादि, ये जो महत्वपूर्ण गोचर हैं ये चंद्र राशि से देखे जाते हैं, ना कि जन्म लगन पर आधारित होते हैं। तो यदि आपकी जन्म लगन इन 12 राशियों में से जो भी है, इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी होना आवश्यक है। तो ऐसे लोग भी यहां पर हमारे वीडियो को देखकर अपने राशि वाइज प्रेडिक्शन को देखकर लाभ उठा सकते हैं। एक स्थिति आती है, मान लीजिए, एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा, आपकी जन्म राशि मेष है और आपकी जन्म लगन यदि मकर है, तो ऐसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप मेष राशि भी देखिए हमारे वीडियोस में और मकर राशि का भी देखिए। हमने इसे लगन की जगह पर राशि लिखा हुआ है। तो ऐसे में दोनों का जो एवरेज मीन होगा, जो मध्यम मार्ग होगा, जो सार होगा, वही आपका 2024 का प्रेडिक्शन होगा। अब दोनों ही स्थितियां यहां पर तब विलुप्त हो जाती हैं यदि आपके पास जन्म पत्रिका ना हो। एक सहज प्रश्न उठता है ऐसे लोगों के मन में कि यदि हमारी जन्म पत्रिका नहीं है तो हम किस प्रकार से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो यदि आपके पास आपकी जन्म पत्रिका नहीं है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इन राशिफल को देखकर अपने फलादेश को काफी हद तक वर्ष 2024 के लिए कैसा होगा जान सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। मैं अपने YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा जो हमारे नए मेंबर हैं, जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो अभी हाल फिलहाल हमारे परिवार से जुड़े हैं, उनका मैं बहुत वेलकम करता हूं। स्वागत है आपका, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आइए 12 वीडियो की सीरीज में आज हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं धनु राशि। हम जानना, ये आपको बताने का प्रयास करेंगे कि 2024 यानी कि ये जो चालू वर्ष है, नया वर्ष जो प्रारंभ हो चुका है, ये धनु राशि वालों के लिए कितना शुभ होगा, कितना अशुभ होगा, या उन्हें क्या करना चाहिए ताकि वो अपने वर्ष को सुख समृद्धि पूर्ण बना सके। तो आइए अब शुरू करते हैं बिना देर किए। धनु राशि। दोस्तों, धनु राशि यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर एक और मैं आपको प्रेडिक्शन आपका प्रारंभ करने के पहले जानकारी दूंगा कि किसी भी वर्ष में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो वर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब बड़े 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं। ये है राहु, केतु, शनि और बृहस्पति। और जिस किसी वर्ष में इन चारों ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होता है या एक ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, वो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और ऐसा देखने में आता है कि यदि किसी वर्ष में चारों ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन कर दिया है तो उसके अगले वर्ष में बृहस्पति को छोड़कर कोई भी ग्रह सामान्य तौर पर अपना राशि परिवर्तन नहीं करता है। यही स्थिति इस वर्ष बन रही है।
2023 में लगभग चारों ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन किया है, इसलिए 2024 के मध्य में यानी 1 मई 2024 को बृहस्पति मेष राशि से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, अर्थात सिर्फ बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, बाकी अन्य ग्रह यथावत मूवमेंट करते रहेंगे। अब बात होती है छोटे ग्रहों की, सूर्य, बुध, शुक्र इत्यादि, तो इन्हें हमने अपने प्रेडिक्शन में ले रखा है। चूंकि हम इनको अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 4 बड़े ग्रहों के आधार पर और छोटे ग्रहों को अंडरस्टूड रखते हुए धनु राशि का यह फलादेश आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शनि आपकी राशि से तीसरे स्थान में बेहद शुभ है। इसके बाद बृहस्पति आपकी राशि से पंचम स्थान में वर्ष के प्रारंभ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर और दशम भाव में केतु का गोचर विगत 30 अक्टूबर से आपकी राशि से हो रहा है। अब यहां पर हम अपने आपके धनु राशि के प्रेडिक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को लेंगे हम वर्ष का पूर्वार्ध और दूसरे पार्ट को लेंगे हम वर्ष का उत्तरार्ध। यानी कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन 1 मई को होगा, इसलिए हम 1 जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक वर्ष का पूर्वार्ध यहां पर धनु राशि का प्रेडिक्शन करेंगे पूर्वार्ध के रूप में, और इसके बाद 1 मई से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक वर्ष के उत्तरार्ध के रूप में हम धनु राशि का प्रेडिक्शन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आने वाला ये जो वर्ष आ चुका है, माफ कीजिएगा, आ चुका हुआ ये वर्ष आपके लिए कितना शुभ होगा या आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। महत्वपूर्ण ग्रहों में, बड़े ग्रहों में हम सबसे पहले शनि का गोचर देखें। शनि का गोचर तीसरे, छठे और 11वें स्थान में ज्योतिष की मान्यताओं के अनुसार बहुत शुभ माना गया, और आपके शनि का गोचर जो है आपकी राशि से तीसरे स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि बहुत शुभ है। आपकी राशि का स्वामी बृहस्पति राशि से पंचम स्थान में गोचर कर रहा है, एक बार ये स्थिति भी आपके लिए बहुत शुभ है। राहु चतुर्थ स्थान में इतने शुभ नहीं है। दशम स्थान का केतु भी लगभग सामान्य रूप से शुभ परिणाम देता है, अर्थात मिक्स रिजल्ट देता है। तो वर्ष के पूर्वार्ध में ये जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये धनु राशि के लिए वर्ष के पूर्वार्ध की है, यानी 1 मई 2024 तक के लिए है। तो बृहस्पति, जैसा कि हम आपको बताते चले आ रहे हैं अपने वीडियोस में, कि मीन राशि में आपके राशि से चतुर्थ स्थान में बैठा है। चूंकि राहु एक छाया ग्रह है, ये बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसलिए इसका पूरा प्रेडिक्शन करने के लिए हमें बृहस्पति का गोचर देखना चाहिए। बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से पंचम स्थान में बहुत शुभ है, इसलिए राहु के रिजल्ट भी आपको 30 अप्रैल 2024 तक बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वर्ष का यह पूर्वार्ध आपके लिए बेहद शुभ जाने वाला है। यात्राओं की काफी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई विदेश यात्रा का प्रोग्राम है तो यकीन मानिए वर्ष के शुरुआती 4 महीनों में यह पूरा हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट जो एजुकेशन को लेकर फॉरेन जाना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाह रहे हैं, उनकी यह भी इच्छा 2024 पूरी करेगा। पंचम स्थान में बृहस्पति अति शुभ है। यहां का बैठा हुआ बृहस्पति आपको उच्च ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें काफी मदद मिलेगी। आपके इष्ट मित्र परिजन आपका सहयोग करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को प्रेम संबंधों में अभी तक नाकामी हासिल होती आ रही है या जिनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उनके लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है वर्ष 2024। राहु चौथे स्थान में भूमि भवन संपत्ति के कुछ विवाद दे सकता है, लेकिन इसके साथ ही साथ आप आवश्यक रूप से जो आपके लिए जरूरी है, भूमि भवन या संपत्ति, इसकी योजनाएं भी बनाएंगे। और पंचम स्थान में बैठा हुआ गुरु इन योजनाओं को फलीभूत भी करेगा। घर में बड़ा वाहन आने के योग आपके बन रहे हैं, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में थोड़े से अप एंड डाउन दिखाई दे रहे हैं। शुरुआती 4 महीनों में मैं यही कहूंगा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पर्याप्त सावधानी रखें, अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति न आने दें और पूरा प्रिकॉशन लेते हुए, संयम रखते हुए, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी उन्नति प्राप्त होगी। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है, यदि वो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है
तो उन्हें अभी कुछ टाइम, वर्ष के शुरुआती 1-2 महीने इंतजार करने के बाद इस प्रक्रिया को करना चाहिए। कुल मिलाकर वर्ष का पूर्वार्ध धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपकी राशि से पंचम स्थान का त्याग करके छठे स्थान में गोचर करेंगे। रोग, ऋण, राई का भाव कहलाता है छठा स्थान। बाकी सारे ग्रह आपके यथावत मूवमेंट करेंगे। केवल जून 2024 में शनि वक्री गति से गोचर करेगा। थोड़े से यहां पर आपको फिजिकल प्रॉब्लम दे सकता है शनि। इसके अलावा शनि का गोचर हमें लगभग पूरे वर्ष पर्यंत शुभ ही दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जब बृहस्पति का गोचर आपकी राशि से छठे स्थान में होगा तो राहु भी थोड़ा सा यहां पर पीड़ित होगा, क्योंकि राशि से छठा स्थान यहां पर आपको मिक्स रिजल्ट देगा। यानी कि लाभ और हानि की संभावनाएं जो भी होंगी वो सम मात्रा में होगी, लेकिन फिर भी चूंकि छठा भाव जो है वो ऋण मैनेजमेंट का होता है, लोन मैनेजमेंट का होता है, हमारी शारीरिक समस्याओं का होता है, हमारी फिजिकल बॉडी का होता है। इसके अलावा इस भाव से हम भूमि भवन से संबंधित कार्य भी देखते हैं। तो इसलिए जो बिल्डिंग मटेरियल के कार्यों में संलग्न है लोग, जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भूमि भवन संपत्ति इत्यादि के कार्यों में अपनी आजीविका का निर्वहन करते हैं, अपनी आजीविका को चलाते हैं, उनके लिए तो ये लगभग पूरा वर्ष ही शुभ है। और खास तौर पे मई 2024 के बाद का समय उन्हें और अधिक लाभ प्रदान करेगा। इसके अलावा जो लोग रियल एस्टेट के काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ जाने वाला है। केवल पत्रकारों को, एस्ट्रोलॉजर्स जो कि धनु राशि के हैं, वकीलों को थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में है, डॉक्टर हैं या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, चाहे वो स्वयं का हो या ऐसा कोई जॉब करते हो, ऐसे धनु राशि वाले जातकों के लिए भी 1 मई के बाद का समय बहुत शुभ है। कुल मिलाकर थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में एक सामान्य यदि हम फलादेश करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो ठीक रहेंगी, सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस रहना है आपको। अपने रूटीन में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज को शामिल करें तो आपको काफी स्वस्थ रहने में मदद मिलेगी। इसके अलावा जिन्हें लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या जो डायबिटिक है, ऐसे धनु राशि वाले लोग पर्याप्त सावधानी रखते हुए अपने मतलब स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें और पूरा जो रूटीन चेकअप है उसे भी करवाते रहें। धन की स्थिति पूरे वर्ष पर्यंत धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके अलावा कुछ बड़े कार्य करने की योजना भी आप बना सकते हैं, या गत वर्षों में कुछ बड़े कार्य करने की योजनाएं जो आप बनाते चले आ रहे हैं फलीभूत नहीं हो पा रही थी, यदि आप डायनामिक हो जाएंगे, यदि आप सक्रिय हो जाएंगे, यदि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो निश्चित तौर में 2024 में ऐसी योजनाएं आपकी क्रियान्वित हो सकती हैं। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए अब मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता हूं कि वर्ष 2024 बहुत शुभ है और आपके सारे सपने पूरे करने का वर्ष होगा ये नया साल। तो आप बधाई के पात्र हैं और इस तरीके से आपको अपने जो आपको ईश्वर ने ये समय प्रदान किया है, जो वर्ष 2024 के रूप में एक अच्छा समय आपको दिया है, इसका लाभ उठाना आपके हाथ में है। आप जितने एफर्ट करेंगे, जितने प्रयास करेंगे, सफलताएं इर्द गिर्द होंगी उतनी ही आपकी। इसके अलावा यदि हम आपको वर्ष पर्यंत किसी सामान्य रूप से उपचार की सलाह दें, रेमेडी की सलाह दें, या आपको किस देवी देवता की पूजा पूरे वर्ष पर्यंत करनी चाहिए, तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप भगवान विष्णु के गजेंद्र मोक्ष का पाठ सामान्य तौर पर पूरे वर्ष पर्यंत करते रहेंगे तो आप आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे और आपके व्यापार व्यवसाय में भी काफी उन्नति देखने को मिलेगी। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द हम मकर राशि के वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।